नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे कठोपनिषद का अगला भाग। कठोपनिषद के इस भाग में ब्रह्म की पहचान के विषय में बताया जाएगा। जैसा कि आपको पहले ही पता है और आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी होगी, अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो एक उपनिषद और हमने पढ़ा था जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में ये बताया गया था कि उसे किसी तरीके से जाना नहीं जा सकता। तो फिर ये ब्रह्म की पहचान हम कैसे करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि ना तो वो इंद्रियों का विषय है और ना ही वो किसी और प्रकार से जाना जा सकता है। मतलब जितने भी अनुभव हम कर सकते हैं, उन अनुभवों में से किसी अनुभव में आने वाला वो नहीं है। वो एक अलग ही चीज़ है। वो एक अलग ही अनुभव होता है जिसमें आपको इस तरह के अनुभव नहीं होते जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभव होते हैं। उससे बिल्कुल अलग अनुभव है ब्रह्म का अनुभव। तो इसकी पहचान क्या है फिर? ब्रह्म की पहचान की बात क्यों की जा रही है? ब्रह्म की पहचान का मतलब होता है ब्रह्म की अभिव्यक्ति क्या है? कैसे मैनिफेस्ट होता है? उस मैनिफेस्टेशन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, कि मैनिफेस्ट किस फॉर्म में होता है ब्रह्म, ठीक है? और ये मैनिफेस्टेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है समझना, क्योंकि हर वो चीज़ जो अपने आस-पास आप देख पा रहे हो, वो सब ब्रह्म से ही मैनिफेस्टेड है। वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्म यानी वो ऊर्जा, वो परम ऊर्जा, जिससे ये पूरा का पूरा संसार, ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। जो परम ऊर्जा है, जो हमारे सामने है, चाहे वो सूर्य की रोशनी के रूप में हो, चाहे वो जल के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, ये सब उसी ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ हैं, वो स्वयं ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ हैं। दोनों में अंतर है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति यानी ब्रह्म के मैनिफेस्टेशन में और स्वयं ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्म क्या है? वो गॉड पार्टिकल की तरह है, गॉड पार्टिकल ही है, राइट? और वो पार्टिकल कैसा है? नो वन नोज़ कि कैसा है वो, बस उसे कह दिया गया है क्योंकि हमारी समझ में यही आ सकता है कि कोई पार्टिकल होगा, कोई ऊर्जा का पुंज होगा जो फटता है और सच यही है कि वो बिल्कुल इनफाइनाइट एनर्जी का एक छोटा-सा पुंज माना जाता है एज़ पर मॉडर्न साइंस, ठीक है? और उसी को हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो ब्रह्म कहता है। तो जो कुछ हम देख पाते हैं अपने चारों तरफ वो ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ हैं, वो स्वयं ब्रह्म नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्म की पहचान यानी ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ किस-किस रूप में सामने आती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो श्लोक आज का है, 3 श्लोक हम डिस्कस करेंगे और ये पहली वल्ली है दूसरे चैप्टर की जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली वल्ली दूसरे चैप्टर की और इसका दूसरा भाग है, ठीक है? पहली वल्ली का, दूसरे चैप्टर की पहली वल्ली का दूसरा भाग है ये। पिछली बार हमने इसका पहला भाग देखा था, किसका? पहली वल्ली का पहला भाग दूसरे चैप्टर, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो समस्त भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है, निश्चय ही यही वह ब्रह्म है। ये बताया गया है। अब ये इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएँगे। जैसे सबसे पहली चीज़ आई मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? वो जिसे मुक्त की इच्छा हो। जो मुक्त की राह पर हो, ठीक है? वो मुमुक्षु कहा जाता है। लेकिन जो मुमुक्षु होता है, जब वो मुक्ति प्राप्त करता है, तभी प्राप्त करता है जब वो मुक्त की इच्छा भी छोड़ देता है। लेकिन मुक्त की इच्छा छोड़ने के लिए मुक्त की इच्छा होनी भी तो चाहिए। तो मुक्त की इच्छा से ही शुरुआत होती है, स्वयं को मुक्त करने की। और मुक्ति या मोक्ष कोई जगह नहीं है जहाँ आपको जाना है। ये आपके चित्त की बिल्कुल शांत अवस्था है, जो किसी भी प्रकार के जो राग-द्वेष हैं, किसी भी प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की सफलता, असफलता, सुख-दुःख की अभिव्यक्तियाँ हैं, इन सब की वासनाओं से जो बिल्कुल दूर है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को मुमुक्षु नहीं कहा जाता, उसी को क्या कहा जाता है? मुक्त कहा जाता है। मुमुक्षु उसे कहा जाता है, जो मुक्त की ओर जाने के राह पर है, उसकी तरफ जा रहा है, वैसा होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है? जो मोक्ष यानी मुक्त की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति तप से उत्पन्न हुए, तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब होता है एनर्जी का संग्रहण करना, संचयन करना। तो यहाँ पे तप का मतलब क्या है? हमारा जो गॉड पार्टिकल जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। जिसमें बिग बैंग के बारे में कहा जाता है कि बिग बैंग होता है। तो उस बिग बैंग में जब कोई चीज़ फटती है, तो फटने से पहले एक स्थिति होती है, जहाँ पर वो जस्ट अबाउट टू एक्सप्लोड है। तो जो जस्ट अबाउट टू एक्सप्लोड है, वो स्थिति कौन-सी है? वो स्थिति एक पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति है, क्योंकि विदाउट पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी फट नहीं सकता। मतलब किसी चीज़ में एक पोटेंशियल एनर्जी है, तभी वो गति कर सकती है, तभी उसमें एक गति आ सकती है। विदाउट पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पैदा ही नहीं हो सकती। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि बिग बैंग के लिए ज़रूरी है, जस्ट अबाउट टू एक्सप्लोड से पहले जो एनर्जी होती है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी को क्या कहा गया है? उसी ऊर्जा को, उसी एनर्जी को क्या कहा गया है? तप कहा गया है, ठीक है?
तो जब अपने भीतर आप एनर्जी को इस तरीके से इकट्ठा करते हैं कि वो एक स्थिति में ऐसी स्थिति में आ जाए, जो कि किसी भी ऊर्जा को उत्पन्न कर सकती है। अपने आप को सृष्टा के रूप में देख सकती है, किसी भी ऊर्जा को उत्पन्न कर सकती है, उस ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों को समझ सकती है, क्योंकि वो ऊर्जा आपने अपने भीतर संग्रहित कर ली है। तो उसी को क्या कहा जाता है? तप कहा जाता है। तो पहले तप से यानी कि जब एक्सप्लोड हुआ था, जब आपका बिग बैंग हुआ था, ठीक है? बिग बैंग जस्ट अबाउट टू हैपन था। तो वो क्या स्थिति थी? वो तप की स्थिति थी। तप यानी पोटेंशियल एनर्जी, बस इतना आप समझ जाइए। गॉड पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी या फिर वो व्यक्ति जो मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके भीतर जो एनर्जी है, जो अब प्रकट हो सकती है, जो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती है अलग-अलग फॉर्म में, वो हर हर रूप में, हर तरह से अपने आप को जो देख सकता है, उस व्यक्ति की ऊर्जा को जो बिल्कुल तैयार है ऐसा करने के लिए, वो व्यक्ति की ऊर्जा क्या कही जाती है? तप कही जाती है, ठीक है? तो तप का मतलब होता है अपनी ऊर्जा को संग्रहित करना, ठीक है? इसीलिए तरह-तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि आप अपने आप को सँभालो, आप अपने आप को संयमित रखो, क्योंकि संयमित रखना मुश्किल है। जब संयमित रखते हो, जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, तो बेसिकली एनर्जी को स्टोर करते हो आप। वो एनर्जी आपके भीतर परेशान करती है आपको, निकल जाना चाहती है। जैसे किसी को मारने की इच्छा है, अंदर से आ रही है, पीटने की इच्छा है, लेकिन आपने अपने आप को रोका, तो रोकते समय वो एनर्जी आपको परेशान करती है, लेकिन इसी का अभ्यास करना, कि वो रोकना है भीतर, इसी का अभ्यास करना तप कहलाता है, ठीक है? पहले तप करना पड़ता है, बाद में ये तप की अग्नि, जितनी भी वासनाएँ हैं, जैसे आपको गुस्सा आता है या कुछ भी आता है, उन सभी चीज़ों को ये क्या कर देगी? जला के भस्म कर देगी। फिर आपको गुस्सा आएगा नहीं, आपको गुस्से का नाटक करना पड़ेगा। गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको गुस्सा करने का नाटक करना पड़ जाएगा। ये स्थिति हो जाती है। ये सब जितनी भी वासनाएँ ये जल के नष्ट हो जाती हैं, आपको अपने भीतर पैदा करनी पड़ती हैं। जब आप इनके चंगुल से छूट करके इनके निर्माता बन जाते हो, तब आप सॉरी तब आप मुक्त अवस्था में होते हो। आई रिपीट, जब आप इन वासनाओं के चंगल से छूट करके, क्रोध की वासना के चंगल से छूट करके, विषय वासना से छूट करके, किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ आप करते हो जिसमें कि आपके लस्टफुल डिज़ायर्स दिखाई देते हैं, वो सब जब एक तरफ से खत्म हो जाएँ, जब आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे भीतर आ ही नहीं रहे हैं, मुझे तो इनको प्रकट करना होगा, मुझे ज़बरदस्ती ये लाना होगा, गुस्सा मुझे आ नहीं रहा लेकिन मुझे गुस्सा दिखाना होगा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो कि आगे बढ़ चुका होता है आध्यात्म में, जो कि मुक्ति की राह पर होता है, जो मुक्त हो चुका होता है, नित्य मुक्त होता है, वो व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है। उसे गुस्सा आता नहीं है, उसे गुस्सा करना पड़ता है। वो किरदार प्ले करता है फिर, ठीक है? ये स्थिति सुनने में आसान लग रही है, इतनी आसान है नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर जो कुछ बताया गया है, जो मोक्ष पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? हिरण्यगर्भ एक कॉन्सेप्ट है। एनर्जी का स्टोर करने का वो पुंज, ऐसे समझ जाओ कि अगर पावर हाउस ब्रह्म है, जो कि कुछ नहीं करता, लेकिन आश्रय देता है। किसको? उस मशीनरी को जो बिजली पैदा कर सकती है। तो जिस मशीनरी से बिजली पैदा हो रही है, उस मशीनरी को यानी जिस मशीनरी से इस संसार को प्रकट करने वाली ऊर्जा पैदा हो रही है, उस मशीनरी को हिरण्यगर्भ कहा जा सकता है। ठीक है? कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? तो यानी कि जो ब्रह्म है, वो जो आश्रयदाता है, वो एक ऐसी एनर्जी को आश्रय देता है, एक ऐसी एनर्जी का आश्रयदाता है, जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ये हिरण्यगर्भ क्या है? ये बीज की तरह है। किसके बीज की तरह? इस पूरे संसार के बीज की तरह। जैसे आम के बीज में आम का पेड़, आम के तने, आम की पत्तियाँ, आम का फल सब कुछ रहते हैं, लेकिन वो देखे नहीं जा सकते आम के बीज में, कहीं नहीं दिखाई देगा। वो आम का बीज जब अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, जब अपने आप को अभिव्यक्त करता है, तो यही बीज इन सारी चीज़ों को क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। तो एक बीज के अंदर ही पूरा जीवन छुपा है, ठीक है? उसी प्रकार से जो हिरण्यगर्भ नाम का बीज है, जो मुख्य गर्भ है, ठीक है? उसी के भीतर समस्त योनियाँ, चाहे वो हम हो, आप हो, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जो भी हैं, वो सब उसी के भीतर छुपे हुए हैं। और जो छुपे हुए हैं, तो उनको प्रकट करने का कोई तरीका भी होगा। भाई, जब वो प्रकट करने का तरीका हमारे पास होगा तभी तो हमारे सामने आता है, क्योंकि जैसे आम का बीज है, आपने उसको आम की गुठली को ज़मीन में बो दिया, लेकिन जब वो गुठली अ, फूटी, उससे अंकुर फूटा, आम का पेड़ बना, आम का पौधा बना, सामने आया, तो देयर इज़ अ मॉडस ऑपरेंडी कि ये बीज पौधा कैसे बना और ये जो बीज पौधा बन रहा है, इसमें हमारा और आपका कोई योगदान नहीं होता। ये नेचर अपने आप उस बीज से उस वृक्ष को अपने आप पैदा करती है, वो मॉडस ऑपरेंडी उसके पास है। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, इसी को बुद्धि कहा जाता है और इसी को महत तत्व भी कहा जाता है। महत तत्व यानी बुद्धि। तो बुद्धि क्या होती है? सबसे पहला तत्व जो प्रकट हुआ इस संसार में, जो कि सृष्टि के निर्माण में सहयोगी है, वो महत तत्व क्या है? बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि क्या है? मॉडस ऑपरेंडी का नॉलेज रखने वाली, कैसे ये चीज़ बनेगी? एक बीज आम का बीज आम के पेड़ में कैसे बन जाएगा? कैसे कन्वर्ट होगा? राइट? ये सारी जो अ एक तरीके से जो नॉलेज है, ये पूरी की पूरी नॉलेज जहाँ पर इकट्ठी होती है, उसे बुद्धि कहा जाता है। ठीक है?
बुद्धि रूपी गुहा कहा जाता है, गुफा कहा जाता है। तो ये जो अ, हिरण्यगर्भ है, वो समस्त भूतों से पहले उत्पन्न हुआ, यानी जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो कुछ भी आप देखते हैं, इन सबसे पहले जो चीज़ पैदा हुई, वो हिरण्यगर्भ थी। और इन सब से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उसके बाद हम सब प्रकट होने लगे। तो उस बीज से, उस हिरण्यगर्भ से जो पूरा का पूरा सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस मॉडस ऑपरेंडी को जानने वाला, उस मॉडस ऑपरेंडी को, उस नॉलेज को क्या कहा जाता है? जानने वाला कौन है? वो तो यही हिरण्यगर्भ रूपी जो ब्रह्म है, ये जो शक्ति है, जिसको हम शक्ति भी कहते हैं, माता शक्ति भी कहते हैं, माता दुर्गा भी कहते हैं, बहुत से रूपों में जानी जाती हैं। ठीक है? वैष्णवी कहते हैं, जिसने सबसे पहले इस संसार में अवतार लिया, राइट? ऐसा कहा जाता है। तो वो जो अवतार लिया, वो कुछ और नहीं है, वो एनर्जी का मैनिफेस्टेशन जो होता है, किसी भी फॉर्म में, उसी को कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो बुद्धि रूपी गुहा की बात की जा रही है, वो कुछ और नहीं है। वो मॉडस ऑपरेंडी रखने वाला पूरा का पूरा एक जो बॉक्स है, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जो मॉडस ऑपरेंडी जहाँ से गवर्न होगी, किसी भी चीज़ को चलाने वाली, उसको एक बॉक्स की तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, लेकिन वो एनर्जी जो कि एक एनर्जी तो वो है जिससे सब कुछ प्रकट होगा और एक एनर्जी वो है जो कि ये जानती है कि कैसे प्रकट होगा। एक तो है कच्चा माल, जिससे सब कुछ बनेगा, दूसरा है कि उस कच्चे माल को असेंबल कैसे करना है कि चीज़ें असेंबल होकर के दिखाई दें, राइट? तो ये जो असेंबल करने का कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तत्व हैं, जो हिरण्यगर्भ से पैदा होने वाले हैं, इन सभी तत्वों को पैदा करने की मॉडस ऑपरेंडी, राइट? इन तत्वों को बनाने की मॉडस ऑपरेंडी, कैसे ये प्रकट होंगे, ये मॉडस ऑपरेंडी, राइट? हाउ पार्ट, ये जो मैनुअल है कि कैसे प्रकट होंगे, ये बुद्धि का काम है, ठीक है? प्रकट करना, ये तो बिग बैंग के बाद अपने आप हिरण्यगर्भ के रूप में सामने आता है, लेकिन हिरण्यगर्भ, ठीक है? हिरण्यगर्भ उसको प्रकट करना और उससे जो है आगे जितने भी तत्व बन रहे हैं, उनको प्रकट करना मतलब प्रकट करने का, ब्रह्म से जो मुख्य तत्व है, उससे प्रकट होने का जो ज्ञान है, जो कुछ भी प्रकट होता है, उस ज्ञान को कैसे प्रकट होता है, उस ज्ञान को बुद्धि कहा जाता है। और वो ज्ञान कहीं पर ऐसे समझा जाता है कि किसी जगह पे तो संग्रहित होगा, कहीं पर तो वो एनर्जी के फॉर्म में रखा होगा, तो उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। ठीक है? तो जो व्यक्ति इस तरीके से देखता है कि बुद्धि वो चीज़ है, जो कि ब्रह्मांड के निर्माण में पहले जो तत्व हैं, ज जो पहला गर्भ है हिरण्यगर्भ को, जो पहले तब से उत्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ उसको और उससे जितने तत्व प्रकट होते हैं, उस मॉडस ऑपरेंडी को जो जानता है, जो ऊर्जा उस मॉडस ऑपरेंडी को गवर्न करती है, जो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो उस मॉडस ऑपरेंडी को कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, ये जानती है, उसे क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। उसी को बुद्धि कहा जाता है और वही महत तत्व है, ठीक है? और बुद्धि रूपी गुहा मतलब बुद्धि कहीं न कहीं पे रहती होगी, राइट? तो वो जगह तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक गुफा की तरह कंपेयर किया गया है कि जो भूतों के सहित यानी कि जितनी भी चीज़ें इस संसार में दिखती हैं, उसी को भूत कहते हैं। उसी के साथ ये जब बुद्धि रूपी गुहा में यानी बुद्धि रूपी गुफा में देखी जाती है, जो व्यक्ति उसको बुद्धि रूपी गुहा के भीतर या गुफा के भीतर देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है, निश्चय ही यही वह ब्रह्म है। यानी ये ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है। ये ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है, यही वह ब्रह्म है, ठीक है? तो जो व्यक्ति इन इन चीज़ों को समझ पाता है, वो व्यक्ति इस बुद्धि को जान पाता है कि ये बुद्धि क्या है? यही बुद्धि यही बुद्धि जिसको वो देख पाता है, ठीक है? वही उस ब्रह्म को देखता है, यानी उस ब्रह्म की शक्ति को देख पाता है, उसके मैनिफेस्टेशन को देख पाता है। ब्रह्म को देखना संभव नहीं है, उसके मैनिफेस्टेशन को देखना संभव है, उसको अनुभव करना संभव है। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म या गॉड पार्टिकल जो भी है। ठीक है? अगला श्लोक है जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और जो भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, निश्चय ही वह यही वह तत्व है। शब्दादि विषय का अध्ययन करने वाली इसको अदिति कहा जाता है। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है, यानी जो प्राण एक जो तत्व है ना, ये एक अलग ही तत्व है। प्राण रूपी जो तत्व है, ये एक अलग ही तत्व है और इस प्राण रूपी तत्व को ही क्या कहा जाता है? प्राण रूपी तत्व से ही जो कि सब कुछ प्रकट करेगा, उसी को अदिति कहा जाता है। प्राण रूप से प्रकट होती है। अदिति जो है वो प्राण रूप से प्रकट होती है, यानी वही प्राण है। अब क्योंकि वो प्राण है, तो प्राण क्या करते हैं? जैसे हमारे भीतर जो प्राण है वो क्या है? वो ऑक्सीजन के ज़रिए अंदर आ रहे हैं। प्राणवायु कह देते हैं ऑक्सीजन को। तो हवा के ज़रिए वो हमारे भीतर आ रहे हैं। भीतर आकर के क्या कर रहे हैं? अगर हम लगातार एक्सरसाइज़ करें और लगातार साँस लें, तो हमारे भीतर आने पर क्या होता है? उस साँस के आने-जाने से क्या होता है? हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है, वो गलने लगता है। ऐसा तो है नहीं कि काट के फेंकते हैं, लेकिन अपने आप वो पसीना बन करके बह जाता है, खत्म होने लगता है। इसका मतलब है कि जो बाहर से प्राणवायु आ रही है, वो प्राणवायु हमारे शरीर को क्या करती है? खाती है। हमारे तत्वों को क्या करती है? खाती है, उनका भक्षण करती है। और इसी प्राण की वजह से ही सब कुछ भक्षण होता है। ठीक है?
क्योंकि जितना प्राणवायु आप अंदर लोगे, उतना अननेसेसरी फैट आपका निकलता चला जाता है। ठीक है? तो ये जो अदिति है, ये जो प्राण स्वरूप जो ऊर्जा है, ठीक है? उस ब्रह्म से प्रकट हुई वो देवतामयी अदिति, प्रकट रूप देवतामयी अदिति प्रकट प्राण रूप से प्रकट होती है, ठीक है? यानी जो अदिति है वो प्राण है। असल में जो प्राण है, प्रकट होता है जो, वो अदिति कहा जाता है, ठीक है? वो अदिति जो है वो प्राण रूप से प्रकट होती है, उसी को प्राण रूप कहा जाता है। तो अदिति नाम भी दिया जाता है प्राणों को। प्राण का जो स्वरूप है, उसी को अदिति नाम से जाना जाता है। ठीक है? और ये बुद्धि रूपी गुहा अगेन वही बुद्धि में रहती है, बुद्धि के बीच में ही रहती है, यानी मॉडस ऑपरेंडी के साथ रहती है। क्योंकि अगर मॉडस ऑपरेंडी में ये चीज़ शामिल नहीं होगी, प्राण शामिल नहीं होंगे, तो वो मॉडस ऑपरेंडी कर क्या पाएगी? कुछ कर ही नहीं पाएगी क्योंकि प्राणों से ही सबका क्षय होता है। जब हमारे भीतर प्राण होते हैं, तभी हम इन तत्वों का क्षय करते हैं। इस पूरे की पूरी सृष्टि में प्राण तैर रहे हैं। प्राणवायु है, तभी तो हम प्राण भीतर ले पा रहे हैं। अगर बाहर नहीं होते प्राण, तो अंदर कैसे आते साँस लेने पर? बाहर जो है प्राण है, वो प्राण ऑक्सीजन को, हवा को जो है एक व्हीकल बना करके हमारे भीतर आते हैं और हमारे भीतर आकर के हमारे भीतर के जितने भी तत्व हैं, उन सबका भक्षण करते हैं। तो जितनी तेज़ी से आप साँस लोगे, उतनी तेज़ी से आपका भक्षण, आपके तत्वों का भक्षण शुरू होगा और उतनी कम आपकी लाइफ़ हो जाएगी। लाइफ़ स्पैन उतना कम होगा। जिसका साँस लेने की गति गहरी नहीं है, निश्चित रूप से वो तरह-तरह की बीमारियों से ग्रसित होके जल्दी ही निपट जाएगा। इसलिए गहरी साँस लें, ठीक है? तो जो अदिति है, वो प्राण स्वरूपा है। वो उसी ब्रह्म तत्व से उत्पन्न है और किसके साथ है? बुद्धि रूपी गुहा में साथ रहती है। यानी बुद्धि जो मॉडस ऑपरेंडी है इस नेचर को प्रकट करने की, पहला तत्व प्रकट करने की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो मूलभूत तत्व हैं, उनको प्रकट करने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बुद्धि कहते हैं। उसकी मॉडस ऑपरेंडी को जानने वाली को बुद्धि कहते हैं और उस बुद्धि के साथ ये प्राण रहते हैं। क्योंकि प्रकट तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रकट होने के साथ-साथ उसका भक्षण भी तो करना है, उसको सस्टेन भी तो करना है। तो भक्षण करने का काम करने के लिए ये जो प्राण हैं, ये आगे आते हैं। ठीक है? इन्हीं प्राण रूपी अ, वायु को, इसी प्राण स्वरूप को क्या कहा जाता है? अदिति कहा जाता है। ठीक है? निश्चय ही ये जो अदिति है, ये वही तत्व है। शब्दादि विषय का अध्ययन करने वाली ही अदिति कहलाती है। यानी शब्दादि विषय, यहाँ पे शब्दादि की बात क्यों कही गई? क्योंकि जब सृष्टि उत्पन्न हुई, तो जब कुछ विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो जो भी एनर्जी आगे की ओर फैली, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एक एक वेव होगी और कोई भी वेव अगर है, तो उसके साथ कोई ना कोई साउंड एसोसिएटेड होगा, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इस पूरे के पूरे सृष्टि में क्या उत्पन्न हुआ? सबसे पहले इस पूरी की पूरी सृष्टि में ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक है? तो ये जो ध्वनि है, ये सबसे पहले उत्पन्न हुई और शब्द शब्द ध्वनि का मतलब क्या है? शब्द पैदा हुआ। तो शब्द आदि विषय का यानी उसी शब्द से यानी कि वो जो एनर्जी है जिसने शब्द पैदा किया, ठीक है? उसी एनर्जी से आगे जो है वो एनर्जी बदलती चली गई और नई एनर्जीज़ पैदा होती चली गई। उसका स्वरूप बदलता चला गया। उस स्वरूप के बदलते-बदलते फिर हम और आप अस्तित्व में आ गए, ठीक है? उसी एनर्जी से हम सब बने हुए हैं, ठीक है? तो वो जो एनर्जी थी जिससे हम सब बने हुए हैं, ठीक है? उसी को क्या कहा जाता है? सबसे उसी का भक्षण करने वाली जो हम बने हैं, उसी का भक्षण करने वाली कौन है? वो प्राणवायु है। वो प्राण है, प्राण स्वरूपा है। उसी को क्या कहा जाता है? अदिति। अदिति का मतलब है अदन करने वाला। अदन मतलब खा जाने वाला, उसको ग्रसित कर जाने वाला। तो अग्नि सबको ग्रसित कर जाती है। प्राण सबको ग्रसित कर जाते हैं। तो प्राण जो है, वो एक प्रकार से हमारे तत्वों का क्षय करते हैं, उनको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। प्राणों के माध्यम से ही अपने शरीर का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके तत्वों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो सब कुछ अदन करने वाली है, यानी प्राण स्वरूप जो अग्नि है, जो अदिति है, वो सब कुछ अदन यानी कि सब कुछ निगल जाने वाली है, उसी को इसी वजह से अदिति कहा जाता है। गर्भिणी स्त्री के गर्भ के समान भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जातवेदा दोनों अरड़ियों के बीच स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य है, होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुत किए जाने योग्य है, वही वह ब्रह्म है। यहाँ पे आग की बात हो रही है। जातवेदा कुछ और नहीं है, अग्नि को कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ ये बताया जा रहा है जैसे कि गर्भिणी स्त्री यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके गर्भ में जिस प्रकार से एक बालक पल रहा होता है, ठीक है? कि गर्भ में एक बालक पल रहा है, सामने आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से जो जातवेदा जो होता है यानी जो अग्नि होती है, वो 2 लकड़ियों के बीच में स्थित होती है। पहले क्या होता था, नीचे अरणी के बारे में ये टिप्पणी दी गई है, अरड़ी इसको कहा जाता है। अरड़ी के बारे में आप समझ लीजिए, तब जाके ये समझ में आएगा। अरड़ी जो लकड़ियाँ होती 2 लकड़ियाँ होती थी। एक लकड़ी ऐसी होती थी बिल्कुल समतल प्लेन, ठीक है? और एक लकड़ी होती थी ऐसे। इस लकड़ी में ऊपर वाली लकड़ी में एक छेद होता था बीच में और ये जो लकड़ी होती है विशेष प्रकार की लकड़ी होती थी, हर तरह की लकड़ी नहीं। अरड़ी एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती थी जिससे कि यज्ञ के लिए अग्नि पैदा की जाती थी। होता ये था कि ये रही लकड़ी और इसके नीचे दूसरी लकड़ी जो कि एक हैंडल की तरह थी और यहाँ पे छेद था। इसमें ऐसे करके लगाया जाता था और इसको ज़ोर से घुमाया जाता था।
जब ज़ोर से इसे घुमाया जाता था तो दोनों लकड़ियों के घर्षण की वजह से आपको पता ही होगा कि लकड़ियाँ जब टकराती हैं, टहनियाँ जब टकराती हैं तो आग लग जाती है जंगलों में। तो उसी प्रकार से ये जो अरड़ी है, जब इसको ऐसे करके घुमाया जाता था, तो इससे आग उत्पन्न होती थी। तो आग उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि इन दोनों लकड़ियों के बीच में कहीं न कहीं अग्नि तत्व मौजूद था, तभी तो प्रकट हुआ। तो अग्नि तत्व जो हर चीज़ में मौजूद है, वही अग्नि तत्व जो हर चीज़ में मौजूद है और होम करने वालों के द्वारा पूजनीय है, यानी जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ उन अग्नि की वो पूजा करते हैं, अग्नि को वो आदरणीय मानते हैं। तो वो जो होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य है, यानी जो अग्नि है, यही वह ब्रह्म है और ये कहाँ रहती है? जातवेदा 2 अरणियों के बीच स्थित है, ठीक है? यानी गर्भ के समान जो जातवेदा 2 अरणियों के बीच स्थित है, यानी कि 2 लकड़ियों के बीच में जो स्थित है। ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में कौन स्थित है? एक बालक स्थित है। भले ही बीज रूप में हो, धीरे-धीरे बढ़ेगा, बाद में सामने आएगा, लेकिन है तो। उसके भीतर गर्भ में माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, उसी प्रकार से ये जो दोनों अरणियाँ हैं, इन दोनों के बीच में ही अग्नि कहीं पलती है। जब उसको घर्षित किया जाता है, तो वो अग्नि सामने आ जाती है। कुछ समय बाद जब घर्षण किया जाता है, तो वो सामने आ जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि अरड़ी जो है, वो वैदिक काल में एक विशेष प्रकार की लकड़ी की बनी हुई 2 लकड़ियों को कहते थे, जिनका उपयोग यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए किया जाता था। यज्ञ करने वाला व्यक्ति उत्तरा अरणी को, यानी ये जो नीचे की अरड़ी है ना, इसको उत्तरा अरणी कहते हैं। उसको अधरा अरणी, यानी ऊपर जो अरड़ी है, उसके छेद में रखकर तेजी से घुमाता था, ठीक है? और इस घर्षण से अग्नि प्रज्वलित होती थी। लकड़ियों के टकराने से घर्षण से, आपस में फ्रिक्शन से क्या पैदा हो जाती थी? अग्नि पैदा हो जाती थी, ठीक है? तो ये जो अग्नि है, जो 2 अरणियों के बीच में यानी 2 लकड़ियों के बीच में स्थित है, लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच में स्थित है, यही वह अग्नि जो है, जो अपने आप को प्रकट कर लेती है। असल में वो क्या है? कहाँ से आती है क्या वो? राइट? प्रकट होती है इतना हम जानते हैं, लेकिन वो असल में क्या है? रिएक्शन के बाद यही क्यों बनती है? ये हम नहीं जानते। कुछ और क्यों नहीं बनता? पानी क्यों नहीं बन जाता? अग्नि ही क्यों बनती है? ये हम नहीं जानते। वो छोड़िए, अग्नि है क्या? ये स्वयं वो हम नहीं जानते। ठीक है? तो ये जो ना जानने योग्य है, मतलब ये जिसको जाना नहीं जा सकता, जानने योग्य क्या की बात ही छोड़ दीजिए। तो जिसको जाना नहीं जा सकता, जिस अग्नि को, ये है क्या? यही वह ठीक है? यानी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो सब कुछ ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही है। जो प्राण है, वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ये समझा हमने। उसके अलावा जो बुद्धि है, वो भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। बुद्धि जो है, वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। यानी जो मॉडस ऑपरेंडी है, इस पूरे के पूरे नेचर को चलाने वाली जो मॉडस ऑपरेंडी है, उस मॉडस ऑपरेंडी को भी क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ठीक है? और निश्चय ही यह बुद्धि, ये प्राण और ये हमारी जो अग्नि है, इन तीनों को ही यहाँ पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में बताया गया है। इन्हें ब्रह्म मत समझिएगा। इस ब्रह्म में मत रहिएगा कि इन्हें ही ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म की अभिव्यक्तियाँ हैं, ये स्वयं ब्रह्म नहीं है। ठीक है? ब्रह्म ना हो तो ये अभिव्यक्तियाँ नहीं होंगी। ये ब्रह्म पे डिपेंडेंट है, लेकिन ब्रह्म इन पे डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है? आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। 3 श्लोक हमने कवर किए। अगले वीडियो में अ, दू दू पहली जो वल्ली है दूसरे चैप्टर की, इसको हम समाप्त कर देंगे। कोशिश करेंगे कि ये समाप्त हो जाए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।